बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। और जी आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक ठाक। और माशाल्लाह आज रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है, तो आप सबको बहुत मुबारक हो। और बस ये है कि जुम्मे वाले दिन आप जितना हो सके उतना दुरूद शरीफ पढ़ें और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजें। तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से आपको जो है फरिश्ते वापस आपको जो है ना दुरूद शरीफ भेजते हैं। हमारे नबी पाक भी जो है ना दुरूद शरीफ का जवाब देते हैं और आप पर भी सलामती और बरकतें नाजिल होती हैं। तो आज जी हम शहरी में ना, आज हम लोग बना रहे हैं आलू की सब्ज़ी और मज़ेदार से पराठे बनाएंगे। साथ में हमारी बातें भी होंगी, आपकी कमेंट्स जिन लोगों ने करी हैं कोशिश करूँगी उनके जवाब और उनके नाम लेने की। तो अभी जो है ना टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी हमारा ना ऊपर हम लोग आए ना, तो बस हमारा चूल्हा सेट नहीं हो रहा था, फिर कुछ ऐसे काम हो गए कि बस इसमें हमें काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा लग गया। तो अभी हम नीचे जा रहे थे वापस, हमने चलो उसी वक्त सेट हो गया चूल्हे का पाइप। तो मेरे हस्बैंड भी इत्तेफाक से नहीं है, वो गए हुए हैं अपने दोस्तों में, वहाँ पे सेरी करेंगे शायद। तो ये होता है कि लेडीज़ के काम तो लेडीज़ कर सकती हैं, जेंट्स के काम जेंट्स ही कर सकते हैं एक ताकत वाले हाथ से। नहीं तो, तो ये आए थे फिर मोहसिन ने और फिर तहसीन ने जो ना ये चुप कर दिया, सेट हो गया। चलो दरअसल पप्पा के जुगाड़ जो है ना वो पप्पा कर सकते हैं, वो अलग तरीके से जुगाड़ करते हैं, ऐसा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेहरी बनाना। आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर दिया हमने, और तहसीन मुझे हुला रहा है कि टाइम बहुत कम है, इंशाल्लाह बन जाएगा, 15-20 मिनट में बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ जी हम ऑयल डाल रहे हैं थोड़ा, और यहाँ पे हमें बनाना कुछ था मगर आज हम दूसरी रेसिपी हमने चेंज कर दी वक्त की कमी से। तो जी ऑयल है ना थोड़ा सा गर्म हुआ, तो यहाँ पर हमने ये प्याज डाल दी जल्दी, और बस जल्दी का काम है अभी सुबह शहरी में। अरे आराम से करें, क्योंकि अभी ना हवा भी चल रही है ना, तो इतना आग जो है ना भाग रही है इधर। अभी चॉप है, हाँ जो डालते हैं चॉप ना। हाँ। और अभी है ना हसन का जो है ना, हम लोग, हसन कह रहा था कि मैं रोज़ा रखूँगा, तो वो हमारे लिए अभी छोटे हो, अभी जो है बस तुम्हें टाइम है थोड़ा सा भी, नमाज पूरा मुकम्मल तौर पे सीख लो, उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह ताला इसका रोज़ा रखवाएंगे। अभी कौन सा पारा पड़ रहा है? 10वां पारा पड़ रहा है। हाँ, तो अभी टाइम लगेगा। तो जी यहाँ पे प्याज डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है जिसमें काली मिर्च, लौंग और 1 बड़ी इलायची डाली है। साथ में यहाँ पर मैं जो है ना साबुत लहसुन जो है ना वो डालती हूँ इसके अंदर, और ये हमने लहसुन डाल दिया। और यहाँ पे हम थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, चिल्तन प्योर का, ये मेरे बड़े काम आ रहा है। तो ये चिल्तन प्योर का लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, तो ये बड़ा काम आ रहा है। इतना ज़्यादा बारीक बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा क्रश जैसा है, ऐसे ना जैसे क्रश करते हैं, थोड़ा थोड़ा दरदर आए। और अगर आपको ये मंगाना है तो आप मंगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरे पास इंडिया से कमेंट्स आती है कि आंटी यहाँ पर हम ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, तो इंडिया में जो है ये नहीं जा सकता, और ये सिर्फ पाकिस्तान की जो है ना होम डिलीवरी है, और बाकी जो है और ममालिक का मुझे इतना पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि वहाँ जाता है नहीं जाता है। बाकी इंडिया में जो है ना इसकी सप्लाई नहीं है। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, ये आधा चम्मच हम डाल रहे हैं इसके अंदर, और इसके साथ ही यहाँ पर हमने आलू जो है ना इस तरह से गोल राउंड में काट दिए, ये हम बना रहे हैं, यानी आलू की कतलियाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पर जी ये जो ना अभी मैंने पानी से धो लिया था, कोई आप ये ना बोलें कि पानी से आपने धोया नहीं, पानी से धो के अभी रखा है। तो ये है कि अभी झटपट से ये बन जाएगी। और अभी जब मैं पहले जो है ना इसको मैं सारे मसाले डालकर इसको कवर करके मैं पकने के लिए रख दूँगी, उसके बाद जो है ना जल्दी जल्दी हम पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आलू डालने के बाद है ना थोड़ी देर हम इसको इसी में प्याज में गरम मसाले में इसको थोड़ा सा चलाकर थोड़ा सा इस तरह से ना भूनेंगे, उसके बाद मसाले डालेंगे। चलिए जब तक हमें ना कमेंट्स जिन लोगों ने हमें करी है उनके नाम हम ले लेते हैं।
तो जी यहाँ पर है ना, मैंने अपनी डायरी में लिख लिया था, लिख लिए थे उन लोगों के नाम, और मुझे ना रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिला। मैंने जल्दी जल्दी नाम लिख लिए उन लोगों के। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे दुआएं देते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और जो हमारा रिश्ता है वो हमारा दुआओं का, मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह पाक ऐसे ही बरकरार रखे, आमीन। तो जी यहाँ पर मुझे ना कमेंट्स करिए आयशा फ़ातिमा जी। अच्छा, ये जो आयशा फ़ातिमा है ना, मुझे हर वीडियो में, जैसे मैं वीडियो डालती हूँ ना, उसमें मुझे कमेंट ज़रूर करती है। सबके करती हैं ना, गुड़िया के, अंबर के, सबके चैनल पे करती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे और पिंक कलर के हार्ट्स वगैरह सब का लाजमी होता है, लाजमी होता है। तो जी आयशा फ़ातिमा हैं, और साद आरिफ हैं इंडिया से, रानी साहब जहरा हैं, और फराज सलीम, महक, निगत यास्मीन, फहमीदा गौरी और मरियम अकरम हैं। ये कहती है कि मैं 5 साल से आपका चैनल देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया मरियम अकरम आपका। और राहत फातिमा कह रही हैं कि मैं आपका 7 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, और आपका दुआएं देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंडिया कर्नाटक से आसिया शीरीन है, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये भी कहती हैं कि आपकी जो वीडियो है मैं बड़े पाबंदी से देखती हूँ। इफ़त अफजल ये रावलपिंडी में। अच्छा, इन्होंने कहा कि रावलपिंडी में भी ना आंटी, बस ऐसा मौसम है कि हम अभी ना रज़ाई हम ले रहे हैं, मगर ठंडा पानी हम नहीं पी रहे। मगर यहाँ पे जो है ना, हमारे हैदराबाद में ऐसा नहीं है, मतलब कम्बल वगैरह जो है ना हमने रख दिए हैं। फैज़ान अजहर हैं, फ़ातिमा सफ़ीर हैं, और रुखसाना मेमन, रफ़त जावेद, ज़ेबा अली और फ़ायज़ा मलिक, उज़मा वारिस। अच्छा, उज़मा वारिस है, ये भी मेरी इतनी एक होता है ना पक्का सब्सक्राइबर। ये अगर मुझे कोई कुछ मुझे कहता है ना, फ़ौरन उनके पास जाके ना उसकी तस्दीक करती हैं कि नहीं, आप आंटी को ऐसा ना बोलो, आप आंटी को ऐसा ना बोलो। तो उज़मा वारिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बाखुदा मैं इनको नहीं जानती, ना मैंने इनको देखा, ना मेरी कोई मुलाकात हुई है, मगर ये इतनी मोहब्बत करती है ना, इनकी कमेंट से पता चलता है। और सिदरा सुल्तान हैं, दुआ खान हैं, आबदा शेख हैं, ये भी सलाम कहती हैं। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ूरा खान, बुशरा, चीमा, यास्मीन, राहिल। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह और दूसरे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी भी मैं नाम लेने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ताला। चले जी, आ जाते हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जी आलू डाल के ना मैंने थोड़ी देर भूना इसको, और अब मैं इसके अंदर डाल दी हूँ ये टमाटर, और ये 2-3 मैंने हरी मिर्चें ना ये 2-3 काटी हैं हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्ची काटी है मुत्तर ने। ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर टमाटर। अच्छा जी, ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं करना, और वैसे भी शहरी में ज़्यादा इतना स्पाइसी नहीं, बस ऐसा नॉर्मल आप खाएं, और थोड़ा सा दही ज़रूर खा लिया करें। तो टमाटर और हरी मिर्ची हमने शामिल कर दी इसके अंदर। नमक डालेंगे अपना टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, जब हमारे आलू की कतलियाँ बनती हैं ना हमारे दोपहर को घर में, तो शाम को हम खिचड़ी ज़रूर बनाते हैं, उससे मुझे बड़ी मज़े की लगती है। नमक डाल दिया, और इसके अंदर हम डालेंगे जी लाल मिर्चें पिसी हुई आधा छोटा चम्मच, साथ में डालेंगे धनिया पाउडर, ये भी आधा चम्मच डाल दिया। हल्दी पाउडर डालेंगे, ये भी आधा चम्मच डाल दिया, बस और कुछ नहीं जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि आलू जो है ना इसमें गल जाए। तो जी माशाल्लाह कल जुम्मे का दिन है, और जुम्मे को मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ, रमज़ान में आप ज़रूर करिएगा। जिन लोगों के होता है कि घर में बरकत नहीं होती, काम में बरकत नहीं होती है, जॉब नहीं मिल रही, या फिर कुछ और माली जो है वो परेशानी हो रही है, तो उन सब के लिए जो है ना मैं आपको एक वजीफ़ा बता रही हूँ। जुम्मे के दिन आप ज़रूर करें, किसी भी टाइम आप पढ़ लें। रोज़े में आप करेंगे, जैसे ज़ोहर के बाद करेंगे तो बहुत ज़्यादा अफजल है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से आपकी दुआ भी कबूल होगी, और आपकी जो भी माली हालात है ना इंशाअल्लाह ताला अच्छे होंगे। और आप बस अपने जो है ना दिल से अल्लाह को पुकारें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है ना आपके जो वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह कबूल करेगा। तो जी अल्लाह के कलाम में हर चीज़ के अंदर जो है ना अल्लाह ने एक असर रखा है, एक तासीर रखी है, जो कि होता है ना कि कोई दिन होता है, कोई वक्त होता है, इसमें हमारी कबूलियत हो जाती है दुआ की। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आप ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह। आप खुद देखेंगे कि आपके जो है ना
रिज़्क में कैसी बरकत होती है। रिज़्क की बरकत के लिए आपको बता रही हूँ। तो आपको 11 मरतबा तो आपको पढ़ना है दुरूद शरीफ, आगे पीछे जैसे जो भी आप पढ़ना है उसके आगे पीछे पढ़ना है। 313 मरतबा पढ़ना है आपको या वहाबो पढ़ना है 333 मरतबा, 333 मरतबा पढ़ना है। और इस्तग़फ़ार करना है आपको, इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़नी है आपको 100 बार। तो अल्लाह पाक को ना इस्तग़फ़ार करना अपने बंदे का बहुत पसंद है और हर वक्त इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इससे आपके दिल में जो कीना है या फिर कोई भी आपके कोई भी किसी के लिए बुग़्ज़ है, कोई भी ऐसी बात है किसी के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने से वो चीज़ दूर होगी और आपकी दुआओं में ना असर होना शुरू हो जाएगा। तो या वहाबो आप ज़रूर पढ़ें। और हर नमाज के बाद आप वैसे भी जो है ना एक तस्बीह जैसे 101 मरतबा आप पढ़ सकते हैं, मगर जुम्मे की नमाज के बाद आप 333 मरतबा या वहाबो पढ़ें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह से दुआ करें इंशाअल्लाह पाक जो है रमज़ान की बरकत से, रोज़े की बरकत से और जुम्मे की बरकत से आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, आपके घर में खैर बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, रमज़ान मुबारक। क्या बनाया? कोई बोले क्या बेटा हुआ है क्या? कहेंगे मुबारकबाद दे रहे हो, रमज़ान की मुबारक। तो मैं समझी थी शायद शेरी करके आओगे। नहीं, बेसन लिया है? अच्छा, मैंने कि गए हुए थे ना काफ़ी टाइम से, मैंने कि शायद शेरी की दावत है, शेरी करके आओगे। रोक रहा था मैं। अच्छा, तो वहाँ पर ही गए थे ये जहाँ पर अभी इन्होंने शादी की व्लॉग डाले थे ना आपको, तो वो इनके बहुत अच्छे पुराने दोस्त हैं, उनके पास ही गए थे। तो होता है वहाँ पर भी है ना दावत का एहतमाम होता है शहरी वेरी का, तो फिर ये घर पे ही आ गए, घर पे करेंगे चले। और अल्लाह हाफिज़, सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हम बोले पापा को भी इतने डायलॉग दिए थे। तो जी देखिए ये बन चुकी हैं आलू की कतलियाँ और जो टमाटर का पानी था ना इसी में ये पकी है। अब ये देखें इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ना, ये गल चुकी है। हैं चॉप स्लाइस, वो चॉप काट दो। यहाँ जी थोड़ा डालेंगे हम इसके अंदर ये भुना हुआ ज़ीरा चुटकी भर और साथ में हरा धनिया। इसको हम अब कवर कर देंगे, ये पक चुकी हैं। इसको हम बाद में ना मिक्स करेंगे। ये चूल्हा हमारा ख़राब हो गया, पता नहीं वहाँ पर चल रहा नहीं है। मतलब ये रख दो, चाय रख दो। तो जी आप अपना मामूल बना लें इस्तग़फ़ार पढ़ने का, यानी इशा के बाद आप पढ़ लें या फिर आप ज़ोहर के बाद या असर के बाद कोई एक टाइम आप इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह ज़रूर किया करेंगे। आप खुद देखेंगे कि आपके जो भी हालात हैं ना उसमें बेहतरी आना शुरू हो गई, क्योंकि अल्लाह पाक को इस्तग़फ़ार बंदों का करना ना बहुत पसंद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब आपने हदीस में सुना होगा आपने कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब बारिश नहीं हुई थी काफ़ी अरसे तक और इतना कहत साली का दौर हो गया था, लोग इतने परेशान हो गए थे, मवेशी भी जो है ना मरना शुरू हो गए थे। तो फिर वहाँ के जो लोग थे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे और उन्होंने कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम करते थे, उनसे बात। हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के 70,000 लोगों को लेकर एक बड़ी जगह पे गए, वहाँ पर जाके अल्लाह से दुआ करने लगे। 2 रकात नमाज नफिल अदा की, इसके बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक जो है हमारे अपने करम से जो है यहाँ पर बारिश नाजिल करो, ताकि लोग इतने परेशान हुए हैं, कुछ साली हो गई, कहत साली हो गई, तो ये बारिश बरसा दें। तो आपने दुआ करी तो और तेज़ धूप हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, हम तो आपसे दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो और तेज़ धूप हो गई। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जितने लोग दुआ कर रहे हैं ना उसमें एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरा नाफरमान है और वो मेरी नाफरमानी कर रहा है। तो उसकी नहूसत से जो है ना इतने लोगों की दुआ कबूल नहीं हो रही। तो अल्लाह पाक ने कहा कि उस बंदे को इस मजमे में से निकाल दो, तो मैं जो है ना
तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो इस मजमे में है अल्लाह का नाफरमान वो इस मजमे से निकल जाए। तो सारे जो मजमे के लोग थे ना सब एक दूसरे को देखने लगे और देख रहे थे कि कौन इस मजमे से निकलता है जो अल्लाह का नाफरमान बंदा है। जब उस बंदे ने जब ये बात सुनी ना तो वो तो लरजने लगा, यानी कि मैं इस मजमे से निकलूँगा तो सारे लोग मुझे ये पहचान लेंगे कि ये अल्लाह का नाफरमान है। तो उसने दिल में अल्लाह से कहा कि अल्लाह पाक मैं तेरा बंदा हूँ, तूने 40 साल तक मेरे ऐबों को छुपाया, मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरा नाफरमान हूँ बंदा, मगर मुझे माफ़ कर दे और मेरी इज़्ज़त रख ले, जहाँ इतने साल मेरी इज़्ज़त रखी है। बस उसने दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला वाकई तौबा सुनता है। और उसी वक्त जो है ना एकदम तेज़ हवाएं चलने लगी और बादल आए और बारिश होना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि या अल्लाह, अभी तो आप कह रहे थे कि इस मजमे से निकल जाए कोई बंदा, उस मजमे से तो कोई नहीं निकला, हमने देखा ही नहीं, हम तो सबको देख रहे थे कौन निकलता है बंदा, और आपने बारिश बरसा दी। तो अल्लाह पाक ने कहा कि उसी बंदे ने जो है ना मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने उसको माफ़ कर दिया। और उसकी जो है माफ़ी से ना अल्लाह पाक इतना खुश हुआ कि अल्लाह पाक ने बारिश बरसा दी। सुभान अल्लाह। तो ये देखें अल्लाह पाक तो कहते हैं ना नुक्ता नवाज है, बेशक नुक्ता नवाज है। वो हमारे बड़े बड़े गुनाहों को, हमारे बड़े बड़े ऐबों को छुपा देता है, हमारे तौबा को कबूल कर लेता है। बस हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हम ही गुनहगार बंदे हैं। और बस अल्लाह से हमें यही दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह अगर हमारी कोई बात बुरी लगी ना तो हमें माफ़ करके हम पर रहमत बरसा दे, हमसे नाराज़ ना होना। भले आपसे बंदे नाराज़ हो जाएं, आपसे लोग नाराज़ हो जाएं। बाज़ लोग ऐसा करते ना कि किसी की नाराज़गी ना होने से ना गलत बात कर देते हैं, जैसे उसका साइड लेकर गलत बात कर देते हैं कि ये नाराज़ ना हो जाए। भले वो नाराज़ हो जाए मगर सच की बात करें आप, क्योंकि सच जो होता है ना वो अल्लाह को पसंद है और एक दिन इंशाअल्लाह ताला वो खुलकर भी आता है और आपकी इसमें कोई इज़्ज़त आपकी कम नहीं होगी, बल्कि आपका जब सच खुलेगा ना तो इंशाअल्लाह वो दिन आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, आपकी दुनिया और आखिरत के लिए भी। चलें जी, यहाँ पर पराठे बन रहे हैं और ये नहीं है कि मैं आप कोई अच्छी बात हो तो आपको शेयर कर देनी चाहिए, ये नहीं है कि मैं आपकी कोई टीचर हूँ या मैं आपको कोई भाषण दे रही हूँ या कोई दर्स दे रही हूँ। तो ये है कि जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है ना तो वहाँ पे फ़रिश्ते भी ज़िक्र करना शुरू कर देते हैं उस बंदे का कि वहाँ देखो ज़मीन पे ना अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है। और यही जो है ना छोटी छोटी बातें होती है ना, क्या पता किसके दिल पे उतर जाए और हमारी से बुराई से बेहतर है आप अल्लाह का जिक्र करें। हाँ। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ये सूजी का स्नैक। यहाँ पर जी मैंने सूजी ली है और इसमें मैंने दही डाल दिया। तो अपनी पसंद के आप कुछ भी जो है ना वेजिटेबल डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये प्याज, हरी मिर्च और टमाटर जो है ना ये डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर डाल रही हूँ मैं जीरा। और ये क्या है सूजी का? ये हेल्दी आप इसको नाश्ता कह सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे नमक। ये बच्चे भी खा लेंगे शौक से? हाँ, बड़े शौक से खाते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ना हेल्थफुल सा जो है ना ये नाश्ता है। अच्छा, सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे इसके अंदर। इसको तकरीबन 5 मिनट हम इसको जो है ना इस तरह से रखेंगे सब चीज़ें मिला के, ताकि सूजी फूल जाए। ढक कर रख देंगे, इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, ये जो है ना जो जैसे जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं ना, जैसे आपकी अम्मी हैं, आपके पापा हैं, तो उनसे अगर रोटी नहीं खा जा रही तो उनको आप जो है ना बना के दे दें। उनका एक तो पेट भर जाएगा, दूसरा उनको तवानाई भी मिल जाएगी और जो है ना उनको उनकी सेहत भी अच्छी होगी। तो सूजी तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। प्रॉपर मील है एक तरीके से। हाँ, चौकोर पराठे बना रहे हैं। कल गोल बनाए थे ना हमने। कल हाँ गार्लिक वाले गोल बनाए थे। हाँ, गार्लिक वाले बहुत मजे के बनाए थे। वाकई बहुत मज़े के बने थे और सबने बड़े शौक से खाया। यहाँ पे चाय भी जो है ना इसमें उबाल आ गया, शुक्र है। इतना चूल्हा तो जल रहा है कि चाय में उबाल आ गया। हाँ शुक्र है। हाँ, तो पप्पा चले गए, उनको बुला लो, खाना खाने ये बैठेंगे ना सेरी करने। कॉल करती हूँ।
कितने साल की थी मोहतर जब तुम्हारे रोज़ा रखा पहला? अभी मैंने पहला रोज़ा रखा था 8 साल की उम्र में। अच्छा। हाँ, 8 साल की उम्र में मैंने रोज़ा रखा था। कुरान पाक मुकम्मल कर चुकी थी, रोज़ा लेट रखा था 1 साल। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जो है ना दुबली पतली थी हमारी अम्मा, ज़्यादा पैम्पर नहीं, मेरी बच्ची बीमार ना हो जाए, गिर ना जाए, चक्कर ना आ जाए, तो वो इस चक्कर में उन्होंने 8 साल पे। लेकिन देखें मैं तो हसन का 8 साल पे भी नहीं रखवा रही, माशाल्लाह 8 साल का हो गया। लेकिन मैं इसलिए अगले साल रखवाऊंगी ताकि उसे तरीक़ेकार आ जाए। अभी उसे किसी चीज़ का प्रॉपर तरीका नहीं आता। लाजम रोज़ा रखने के बाद है ना बच्चे फिर पूरी रोज़े रखते हैं। हाँ नहीं, फिर हाँ, फिर रोज़ा अभी सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है ना। हाँ। रोज़े के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है आपको सब्र, बर्दाश्त, आपको अपने गुस्से और पे कंट्रोल, पाक रहना, सबसे बड़ा पाक रहना, वॉशरूम का नहाना, नहीं नहाना, ये सब चीज़ें उनको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। उसको गुस्ल का तरीका, वज़ू का तरीका। वज़ू का एटलीस्ट उसको प्रॉपर आना चाहिए। हम्म। पुराने पाक उसका मुकम्मल नहीं है अभी। हाँ, अत्तहियातो जो है ना बड़ी है ना, तो बच्चे थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मैंने जो ना अत्तहियातो ऐसे ऐसे सीखी थी, हमारी जो उस्तानी थी ना, हमारी चच्ची ने हमारे पढ़ाया था, तो ऐसा सीखी थी हमने, थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन हमने रट्टे लगा लगा के सीखी थी। और मुझे बड़ा शौक़ था, जैसे मतलब है ना नमाज़ पढ़ने का बच्चों को होता है ना, तो हमारे अब्बा पढ़ते थे ना नमाज, तो उनके साथ में मुझे आती तो नहीं थी नमाज, मगर उनके देख देख के रुकू करना, जैसे बच्चे करते हैं। हाँ, हसन करता है, हुसैन, इब्राहिम करता है, ज़ैनब करती है। तो बच्चे ना बड़ों को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, फॉलो करते हैं। और ये जो ना आप जो भी करेंगे ना, बच्चे हर चीज़ की नकल उतारते हैं। अब उनको नहीं पता कि बच्चों को कि ये क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता नमाज। अब इब्राहिम है, ज़ैनब, उनको नहीं पता नमाज क्या है, मगर उनको होता है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, जब नमाज लाके वो पढ़ने लग जाते हैं। हाँ, कि हम भी ऐसा करें। ऐसे ही करें। हाँ, ये हटा दो बेटा। हाँ, हुआ नहीं है पराठा भी। गैस जो है ना इधर उधर भाग रही है, इसलिए। शुक्र है गैस आ रही है। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि सहरी टाइम पे गैस मौजूद है, वरना तो होती नहीं है। हाँ, ये जान करके बंद करते हैं ना। सही है भाई, चाय देख सब ठीक है। तो अभी कल तहसीन ने चाय नहीं पी थी, आज चाय पिएगा। तहसीन वहाँ पे दूध रख दे बेटा। रख दे बेटा। आज बच्चे ना सो रहे हैं, मोहतर ने दोनों को सिला दिया, वरना भी यहाँ पे उदम धाड़ कर रहे होते। चलो सो शाबाश। स्कूल गए थे ना? हाँ, स्कूल जाते हैं ना बच्चे, फिर थक जाते हैं। कल भी स्कूल है अब इनका, मतलब आज फ्राइडे को। बच्चों के पेपर भी अभी ना चल रहे हैं, हसन के और ईद के फ़ौरन बाद जो है ना फिर दोबारा से पेपर फाइनल होंगे ना, नई क्लास में जाएंगे। अभी असेसमेंट चल रहे हैं उनके। तो जो अभी सबके माशाल्लाह घर के चूल्हे जो है ना ऑन हो गए, गैस बिल्कुल चली गई, देखें कितनी कम हो गई। तो मोहतर अभी नीचे गई है सिलेंडर में पकाने के लिए पराठे, क्योंकि पराठे बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। मैंने कहा चलो यहाँ पे आमलेट वगैरह तो बन ही जाएंगे हल्की हल्की आँच पे। तो जी यहाँ पर है ना, ये जो मैंने सूजी और दही मैंने जो अच्छा सा ना घोल के रखा था ना, ये फूल गया, और अब हम इसमें जो ना रख देंगे, हल्की आंच पे पक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये कितना कम गैस आ रहा है, गैस ही नहीं आ रही, अभी इतना अच्छा गैस आ रहा था। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्या करें, गैस इतनी कम आ रही है, बन ही जाएगा। वैसे भी ये ना हल्की आंच पे पकता है, ज़्यादा बड़े नहीं बना रही मैं, छोटे बना रही हूँ इसलिए ताकि गल जाए। बिस्मिल्लाह। तो जी पक जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने बिल्कुल ही स्लो आंच आ रही है, देखें। तो जी गैस की वजह से हमें नीचे आना पड़ा। अब सिलेंडर यहाँ पर ना एक सिलेंडर हो रहे हैं, मगर वो भरवाना भूल गए, तो अभी हम सामान लेकर आए, आधा सामान हो रहे। तो बाज़ लोग देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता होगा आसान है, मगर हमारा काम बड़ा मुश्किल है। एक एक चीज़ लेके ऊपर जाना फिर लाना, और बहुत मुश्किल होती है। हाँ, बहुत मुश्किल है, और वीडियो बनाना आसान नहीं होता। बस दूसरे का काम आसान लगता है, ये बात होती है। यहाँ पर जी जो मैं सूजी के ये बना रही हूँ ना, ये नाश्ता,
तो ये भी ये बन गए, वरना ऊपर तो ये बन ही नहीं रहे थे। बन ही नहीं रहे थे, पराठे बन तो गए बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे। माशाल्लाह से। अजीब इनफेक्टेड हो रहे थे हाँ, हम गैस पे। अभी ना इसमें आमलेट बना लेते हैं फिर। ये निकाल दो ये पैन केक, जरा आमलेट रख दो बेटा, आमलेट बनाना। हाँ आज तो टास्क हो गए थे, हैं, पराठे टास्क हो गए थे आज। ऐसे ही होता है। इसमें फ्राई पैन में बना लो। ऑमलेट तो ये माशाल्लाह ये बन गई। हमने ये ना शहरी में स्पेशल बनाई है। मज़ेदार आलू की कतलियाँ। मुझे याद है वो दुल्हन पराठा बनाया था, कितना मज़े का बना था। हमारे हैदराबाद का फेमस पराठा है वो दुल्हन पराठा। अभी दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह। वो जब भी कभी किसी की शादी होती है ना तो सुबह नाश्ते में जाता है वो हाँ, दुल्हन का, इसलिए उसको कहते हैं दुल्हन पराठा। दुल्हन पराठा। वो ये सब मज़ेदार सा ऑमलेट, इसके अंदर प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, काली मिर्च, थोड़ी सा नमक और थोड़ा सा ऑयल। वो तो कप का है वो वाले फिरोजी वाले कप नज़र नहीं आ रहा है। अभी उधर है डिवाइडर में। चलो जी, अभी हम लोग जा रहे हैं सेरी करने, दस्तरखान बिछ गया है। समझी कहीं जा रहे हैं। नहीं जी, मैंने कहा सेरी करने जा रहे हैं। और आप सब लोग जो ना दुआओं में याद रखिएगा, हम लोग आपके लिए बेतहाशा दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक कबूल करे आपके हक में भी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सबको एक बार से फिर जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अच्छा, हमें ना अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सेरी में क्या अच्छा लगता है, और आप हम हमारी रेसिपी से आप क्या जो है ना आप बनवाना चाहेंगे, आप क्या डिमांड करेंगे, मुझे बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम जो है ना एक आइडिया मिल जाता है। वैसे हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा होता है ना, रोज़ाना की बात होती है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, बस आम दिनों में ही। और फिर तो ये सेहरी है माशाल्लाह से, तो रमज़ान में ना सोचना पड़ता है क्या बनाए। तो हमें ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा गाइड करिएगा। चलें जी, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।